हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 9 के जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख लें। उसमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल करा दिए हैं। जिन्हें इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही होगी वो इस चैप्टर को यानी इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इंट्रोडक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। उसे आप पहले उसे देखें, उसके बाद इस चैप्टर 2 को आप देखेंगे। यानी कि पार्ट 2 है जो चैप्टर 9 का पार्ट 2, चैप्टर 2 नहीं पार्ट 2। दूसरी बात, ये टेबल इस चैप्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना है। और इसका भी हमने वीडियो आपको बना के दिया है, कैसे हम इसे याद रख सकते हैं, कैसे इसे बना सकते हैं, सारी शॉर्ट ट्रिक इसमें बताई गई हैं। उसकी हम दोनों की हम आपको लिंक इस वीडियो में प्रोवाइड करा दें। चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें। तो उन्होंने कहा एक ट्री है और ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ब्रोकन पार्ट, बेंड। एक ट्री है जो क्या हुआ, ब्रेक हो गया, टूट गया है, पर उसका जो ब्रेक पार्ट है, जो ब्रोकन पार्ट है, वो ब्रोकन पार्ट उससे बेंड है, उससे बेंड है। यानी कि अगर एक ट्री हम लें और ट्री की अगर हम बात करें, सपोज ये ट्री है। अब हमने देखा ये ट्री है तो इस ट्री को क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया यहाँ से। जब ये यहाँ से ब्रेक हुआ तो इस टाइप से ये बेंड है, इससे ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से बिल्कुल हट चुका है ना। यहाँ से कैसा है, बेंड है। तो आगे अगर हम देखें तो अब क्या कह रहा है, दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड और मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। मतलब कि ट्री जो है वो टूटा तो है, बट उसका जो टॉप है वो बेंड है, और बेंड होने के साथ साथ में वो हमसे ये कह रहा है कि उसका टॉप, ट्री का टॉप क्या कर रहा है, टचेस द ग्राउंड, ग्राउंड को टच कर रहा है ट्री का टॉप। तो हमने क्या किया, ये ट्री यहां से ब्रेक हुआ, अब इसका ब्रोकन पार्ट ग्राउंड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, क्लियर। ये ट्री का कौन सा पार्ट है, रिमेनिंग। ये ट्री का कौन सा पार्ट है, ब्रोकन पार्ट है। मतलब पहले ट्री पूरा था, अब ये यहां से जब टूटा तो टूटने के बाद उसने हमसे ये कहा कि ट्री का जो ब्रोकन पार्ट है वो ब्रोकन पार्ट कैसा है, बेंड है। तो इस जगह पर हमने क्या मान लिया, इसको ये बेंड है। अब इस ट्री का टॉप क्या कर रहा है, टच इज द ग्राउंड। ट्री का जो टॉप था वो किसे टच कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, अब यहां से इस ट्री का नाम देना चालू करेंगे। तो हमने देखा ट्री तो पूरा था, ये रिमेनिंग पार्ट है वो ब्रोकन पार्ट है। तो ट्री तो कैसा है अपना, पूरा है। तो ट्री पूरा है तो ट्री के हिसाब से इसे हम नाम देते हैं कुछ भी। तो यहां हमने दे दिया ए, बी और सी। ये एंगल कितने डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना। आगे कह रहा है विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टचेस द ग्राउंड 8 मीटर। ट्री के फुट से, ट्री के फुट से ट्री का टॉप जहां ग्राउंड को टच कर रहा है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारी 8 मीटर है। वो डिस्टेंस कितनी है हमारी, 8 मीटर है। तो हमने 8 मीटर इनकी क्या ले ली, डिस्टेंस ले ली। आगे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की हाइट हमने मान ली h मीटर। पूरी हाइट की बात चल रही है अभी, ये पूरी ट्री नहीं है, तो रिमेनिंग पार्ट है। और ये x मीटर, इन दोनों को प्लस करने पर हमारा ट्री होगा। क्यों, क्योंकि ये ब्रोकन पार्ट है, ऊपर है सीधा। तो पूरे ट्री की हाइट में क्या आएगा, ये आएगा प्लस ये आएगा। तो यहां हमने लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले यहां हमने लिखा लेट ए बी इक्वल h मीटर हाइट ऑफ कैसे पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, हाइट ऑफ रिमेनिंग पार्ट।
दो पार्ट हो गए ट्री के अपने पास, ये बचा हुआ पार्ट है जो खड़ा है, और ये वाला जो पार्ट है वो अपना कैसा है, ब्रोकन पार्ट है। तो दोनों की हाइट लिख देते हैं पहले, तो ए बी गलत लिखते हैं, ए बी नहीं है, बी सी है, रिमेनिंग पार्ट जो अपने पास है उसके क्या लिखा है अपन ने, बी सी। तो बी सी इक्वल टू एक्स एच मीटर, ठीक है, कौन सा पार्ट हो गया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्री। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्री, ओके। इसके बाद ब्रोकन पार्ट देखेंगे, तो ब्रोकन पार्ट कौन सा है, ए बी। तो यहां क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल एक्स मीटर ब्रोकन लेंथ लिख दो, एक्स मीटर लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। दो हो गए अपने पास। हमने देखा बी सी हमारा क्या है, रिमेनिंग पार्ट है, और ए बी हमारा क्या है, ब्रोकन पार्ट है। अब ए सी इक्वल कितना है, 8 मीटर। तो ए सी इक्वल 8 मीटर, ये क्या है, इसे हम बताएंगे डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड टॉप ऑफ द ट्री। फुट ऑफ ट्री और टॉप ऑफ ट्री के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 मीटर है। तो हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री होगा एक्स प्लस एच मीटर। क्यों, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ पार्ट है जो खड़ा रह गया है, और ये पार्ट कौन सा है जो ब्रोक हो चुका, ब्रोकन पार्ट है, ये टूटा हुआ है। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा ट्री की हाइट निकल आएगी, तो ट्री की हाइट होगी एक्स प्लस एच मीटर। अब यहां से देखेंगे एंगल, जब भी एंगल बनता है, जहां एंगल बनता है उसे हम कहा लेते हैं, हमेशा बीच में। एंगल बन रहा है ए पर, तो ए हमारा बीच में आना चाहिए, तो चाहे तो आप बी ए सी लिख दें, चाहे आप सी ए बी लिख दें। तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल बी ए सी इक्वल 30 डिग्री। एंगल बी ए सी इक्वल कितना हो गया, 30 डिग्री। अब हमें से सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम उसे बताएंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट ए, सॉरी ए नहीं है सी, राइट एंगल किस पर है, सी पर। अब हमें इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था, ये देखना पड़ता है गिवन क्या है, निकालना क्या है, तो ये गिवन है और इससे निकालते हैं। तो ये बेस और ये क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस का अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस कहाँ है, ये रहा परपेंडिकुलर बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस हमें देखा तो हमें कहाँ मिल रहा था, तो परपेंडिकुलर और बेस हमें मिल रहा है टेन में। क्यों, फर्स्ट किसका होता है साइन का, सेकंड किसका होता है टेन का, वो कॉस का, फर्स्ट साइन सेकंड कॉस और थर्ड क्या होगा टेन। तो हमें यहाँ क्या लेना है, टेन लेना है, और टेन कितने का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री लेना है। तो टेन 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है, एसी है। टेन थर्टी, टेन थर्टी की अगर हम वैल्यू देखें तो टेन थर्टी की वैल्यू होती है टेबल में 1/√3। बीसी कितना है अपने पास एच, और एसी कितना है अपने पास 8, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस, इसका इसमें करेंगे तो 8 बन जा 8
अपॉन √3 इक्वल h, तो h इक्वल टू आ गया h अपॉन √3। अब चाहे तो आप इसे यहीं रेशलाइज कर लो या आगे जब सवाल पूरा हो जाए तब रेशलाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपॉन में इरेशनल नंबर है, तो हम यहीं इसे क्या किए दे रहे हैं, रेशलाइज किए देते हैं। तो √3 का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, रेशलाइज द डिनोमिनेटर में, तो 8√3 अपॉन √3 का कितना आ गया 3। फिर देखो 8 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई ऊपर और √3 का मल्टीप्लाई नीचे, तो कितना आ गया 8√3 का √3 पेयर बन गया, तो कितना आ जाएगा 3 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, h निकाल लिया हमने, h के बाद में हमें निकालना है अब x। तो ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस की अगर हम रिलेशन देखेंगे तो किस में मिल रही है, कॉस में। तो हम यहां से लिखते हैं cos 30। बेस, बेस कितना है BC, सॉरी बेस कितना है AC, अपॉन हाइपोटेनस कितना है AB। cos 30 की हम वैल्यू पुट करते हैं, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। AC देखेंगे कितना है 8, AB कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 x √3, 8 2 जा 16, तो x इज इक्वल टू 16, ये √3 कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। अब हमें क्या कर देना है, रेशलाइज द डिनोमिनेटर, तो 16 अपॉन √3 का ऊपर मल्टीप्लाई, √3 का नीचे, तो x इक्वल 16 √3 पेयर बन गया, कितना आ गया 3। हमें क्या निकालना था, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री। तो ट्री की हाइट क्या बताई थी हमने, x प्लस h, x कितना है 16 √3 प्लस h कितनी निकाली है अपन ने 8 √3 तो 8 √3 दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 16 √3। यहाँ देखेंगे 3 से 3 कैंसिल, तो 8 √3, 16 √3 8 √3 ऐड होगा तो कितना होगा 24 √3 अपॉन 3। 3 से डिवाइड कर दो, 3 बन जा 3, 3 8 जा 24, कहाँ डिवाइड कर रहे हैं यार, 3 8 जा 24, तो 8 √3 हैंस लिख देंगे। ये लिखना कंपलसरी है, ध्यान रखना। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री इक्वल 8 √3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट। हाइट ऑफ ट्री कितना आ गया 8 √3 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे, आगे कह रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। अपने पास एक चिमनी है और एक कोई ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट इतनी। ओके, फिगर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो लगभग लगभग सेम फिगर वही बनेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर भी वही है और चिमनी भी वैसी है। तो हमें क्या करें, फिगर बनाते हैं। देखो, सपोज ये अपना कोई ऑब्जर्वर है जो यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये आपका ग्राउंड लेवल हो जाएगा। ओके, और इसी ग्राउंड लेवल पर क्या चाहिए अपन को, चिमनी चाहिए। तो ये अपनी चिमनी हो गई। अब यहां से ये आपका एंगल। क्वेश्चन पढ़ो फिर एक बार, देखो, an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from the chimney. The angle of elevation, the top of the chimney from the her eyes
ऑब्जर्वर की आई से चिमनी के टॉप पर, क्या कह रहा है, ऑब्जर्वर की आई से चिमनी के टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमने ऑब्जर्वर की आई और चिमनी का टॉप ऐड कर दिया। अब एंगल जो बन रहा है वो इस जगह पर है, तो हम जो सॉल्विंग करेंगे वो पूरी इसी हिसाब से करेंगे। देखते हैं यहाँ ऑब्जर्वर की हाइट कितनी थी, 1.5 मीटर। अब ये ऑब्जर्वर 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, चिमनी से कितनी दूर है ये, 28.5 मीटर। जब ये 28.5 है तो ये भी कितनी होगी अपनी, 28.5 मीटर। राइट, हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द चिमनी। तो चिमनी की हमने हाइट मान ली h मीटर, चिमनी की हाइट कितनी ले ली, h मीटर। अब समझने वाली बात ये है कि हम जो सवाल करेंगे, एंगल तो कितने डिग्री का बना दिया उसने, 45 का। सवाल जो करेंगे वो इस पे करेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे इसमें अपन। अब इस ट्राइंगल के हिसाब से हमें ये वाली हाइट चाहिए, जबकि हाइट यहाँ कौन सी आ गई, h। तो इस हाइट को लेने के लिए कैसे निकलेगी, तो इस पूरी हाइट में से, यहां से यहां तक इस हाइट में से इस वाली हाइट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर दें, तो ये ऊपर वाली हाइट बचेगी। राइट, अगर ये पूरी 20 है, सपोज ये 5 है, ये पूरी 20 है और ये कितनी है 5, तो फिर ऊपर का पार्ट कितना होगा 50। यानी कि 20 में से, टोटल में से इस वाले पार्ट को हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये पार्ट कितना होगा, 1.5 है, तो ये भी कितना होगा, 1.5 होगा। तो पूरे पार्ट में से मीन्स h, पूरी हाइट इसकी h है, h में से हमने क्या किया, 1.5 माइनस कर दिया, तो ये यहां तक की हाइट आ गई। इस वाले पार्ट को पूरे एच में से, इस एच में से हमने ये वाला पार्ट निकाल दिया, माइनस कर दिया, तो ये पार्ट आपका बच गया। ओके, अब इसे अपन नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, और ये आपका हो गया ई। लिखेंगे यहां, लेट ए बी इक्वल टू एच मीटर, हाइट ऑफ, किसकी हाइट है ये, बताओ फटाफट, ए बी किसकी हाइट है, तो हमने देखा कि ए बी चिमनी की हाइट है, तो ए बी इजिकल टू एच मीटर, हाइट ऑफ चिमनी। सी डी क्या है, तो सी डी बता देंगे भाई, सी डी 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर। कौन है, 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर। राइट, अब इसे देखते हैं, तो बी सी, अच्छा BC किसके इक्वल है, तो हमने यहाँ देखा कि BC जो है वो D के इक्वल है या ED के इक्वल कह सकते हैं। तो BC इज इक्वल ED, कितना, 28.5 मीटर, क्या, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द चिमनी एंड ऑब्जर्वर। चिमनी, चिमनी के फुट और ऑब्जर्वर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 28.5 मीटर। अब यहां से हम क्या निकाल दें, ए ई निकाल दें। तो हमने देखा ए ई क्या होगा, ए बी में से बी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ए बी माइनस बी ई, तो ये हो गया एच माइनस 1.5 मीटर। ओके, अब एंगल बता दो भाई, एंगल कहाँ बन रहा है, इस जगह पर। तो बताया था अभी हमने, जहां एंगल बनता है वो पॉइंट कहाँ आना चाहिए, बीच में। ठीक है, तो यहां से क्या नाम दे दें इसे, ए डी ई। तो एंगल ए डी ई इक्वल कितने डिग्री का एंगल हो गया, 45 डिग्री का आपका एंगल हो गया। अब चलेंगे इन ट्राइंगल ए ई डी, क्यों, क्योंकि अब नीचे का तो कोई काम ही खत्म, ये वाला तो हमारे किसी काम का है ही नहीं, हमें तो ऊपर ही काम करना है, इसी पे करना है।
तो इन ट्राइंगल AED, राइट एंगल्ड एट E, इस पे राइट एंगल है, E पर है। गिवन क्या है भाई हमें, तो गिवन है बेस, निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमने यहाँ लिखा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है और इसे हम क्या बोलेंगे, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस हमने देखा तो कहाँ लग रहा है हमारा, 10 में। तो यहाँ आपका आ गया 10 45 डिग्री इक्वल, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ तक ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका, AE, परपेंडिकुलर क्या हो गया, AE अपॉन बेस क्या है, ED। वैल्यू पुट करते हैं तो हमने यहाँ देखा 1045 आपका 1 होता है। AE कितना है, तो AE अपन ने यहीं लिखा था, कितना, ये रहा H माइनस 1.5, H माइनस 1.5, यहाँ पर भी लिखा है H माइनस 1.5, H माइनस 1.5 अपॉन ED कितना है, तो ED भी लिखा है, ED कितना है 28.5, 28.5 दोनों निकल आए। अब इसका इधर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 28.5 इक्वल H माइनस 1.5, माइनस का 1.5 इधर लेके आएंगे तो किसमें आएगा, प्लस, इक्वल क्या बचा, H, H इक्वल टू 5 प्लस 5 कितना हुआ 10, कैरी कितना आया 1, 8 प्लस 1 कितना हुआ 9, 9 1 फिर 10 हो गया, 2 प्लस 1 कैरी, देखो 5 प्लस 5 जब भी ऐड करो इस चीज का याद रखना, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिया जाता है, इधर वाले डिजिट इधर, इधर वाले इधर, 5 और 5 कितना हो गया 10, कैरी 1 आया, 8 प्लस 1 9 और 1 कैरी 10 हो गया, अगेन 0, 2 प्लस 1 3, तो ये आपका आ गया 30.0, तो पॉइंट के बाद 0 को हटा देते हैं तो ये आपका आ गया H इक्वल टू 30 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री, सॉरी क्या पूछ रहा था, हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी पूछ रहा था क्वेश्चन, एक बार कैरी कर लो, यस हाइट ऑफ द चिमनी, तो हाइट ऑफ द चिमनी कितना आ गया 30। चल नेक्स्ट देखते हैं, जितने भी हैं एक्सरसाइज वाइज नहीं करा रहे हैं हम, आपको कैसे करा रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करा रहे हो, जो एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट है उन क्वेश्चन को हम कवर करा रहे हैं आप, और इनमें से ही आपके एग्जाम में आने, ये चीज ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है थर्ड वाले में, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों बताए मैंने इंट्रोडक्शन, of the banks on opposite sides of river are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। चलिए देखते हैं भाई, रिवर की बात कर रहा है, ये सपोज कोई रिवर है, इस पर मैंने क्या किया है, दो एंगल हैं, कौन कौन से एंगल है, एक 30 का और एक कितने का है, अच्छा लग रहा है, एक 30 डिग्री एक 45 डिग्री, ओके, एक 30 डिग्री और ये कितना है 45 डिग्री, तो एंगल साइड से ही आएगा, तो एक हमने यहाँ ड्रॉ कर, जितनी ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे आप एंगल उतना ही छोटा होता है, जितने आप पास होंगे उतना ही एंगल बड़ा होता है, ये चीज भी ध्यान रखना। तो ये वाला एंगल हो गया आपका 30 डिग्री और ये वाला एंगल हो गया आपका 45 डिग्री।
दोनों ले लिए 30 डिग्री और ये वाला हमने लिख दिया 45। ओके 5 बार बार गड़बड़ कर रहा है। चलिए अब इन्हें अपन क्या करते हैं, नाम दिए देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसको दे देते हैं सी और इसे नाम दे देते हैं डी। अब क्वेश्चन पढ़ लें जरा। 30 डिग्री 45 डिग्री। आगे क्या कह रहा है, इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ द 3 मीटर, ब्रिज की जो हाइट है वो कितनी है, 3 मीटर है। तो ब्रिज की हाइट हमने कितनी बता दी, 3 मीटर। ये क्या है, ब्रिज। तो ब्रिज में रिवर की एक साइड एक इस साइड, दो साइड एंगल बन रहे थे, तो हमने एंगल बना दिए। अब हमें क्या करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर की हमें विड्थ फाइंड करनी है। तो इस वाले पार्ट को हम लिए ले रहे हैं x मीटर और इस वाले पार्ट को हम लिए ले रहे हैं y मीटर। पूरे पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये होगा x प्लस वाई, पूरे रिवर। तभी तो रिवर निकली। रिवर ये पूरी ए से बी तक क्या है, रिवर है। तो इस रिवर को हमने एक पार्ट, इस वाले टुकड़े को डी तक मान लिया x, इस वाले को मान लिया y। अगर हम दोनों को प्लस कर देंगे तो ये रिवर की आपकी ब्रिथ निकल आएगी कि रिवर की ब्रिथ कितनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए बी इक्वल टू x मीटर विद x प्लस वाई मीटर। x प्लस वाई मीटर विद ऑफ रिवर। ओके, रिवर की विड्थ कितनी हो गई, x प्लस वाई, ये पूरी आपकी रिवर है। ठीक, उसके बाद सी डी इक्वल टू 3 मीटर हाइट ऑफ, किसकी हाइट बताई है इसने, ब्रिज की, हाइट ऑफ ब्रिज। ओके, अब इसे यहाँ ये पार्ट बताए देते हैं। एडी कितना है आपका, x मीटर है, ये वाला एडी। और बीडी आपका कितना है, 22 मीटर है। इसके बाद क्या बचा, ये एंगल बचा 30 वाला, और सी ए डी, एंगल सी ए डी 30 डिग्री है। एंड सेकंड वाला इधर एंगल देखेंगे तो सी बी डी, सीबीडी आपका कितना है, 45 डिग्री। ये चीज याद रखना, आप जितना इसके पास होंगे उतना ही एंगल बड़ा होता है, जितना आप इससे डिस्टेंस देते जाते हैं, दूर जाते हैं, उतना ही एंगल छोटा होता जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हमें एक एक करके सॉल्व करना है। तो 45 अगर मिल रहा है तो कोशिश करो उसे ही पहले करो। 45 वाले का इजीली हो जाता है, ये बाई है तो ऑटोमेटिक ये भी बाई होगा, ये 3 होगा तो ये ऑटोमेटिक 3 होगा, ये दोनों सेम हो जाते हैं, इक्वल। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले उधर वाला ही ट्राइंगल लेते हैं जिसमें 45 का एंगल बन रहा है। हमने लिखा इन ट्राइंगल सीबीडी, इन ट्राइंगल सीबीडी, सीबीडी में 45 बन रहा है, सीबीडी लिखे दे रहे हैं। तो इन ट्राइंगल सीबीडी राइट एंगल्ड एट, इस पर डी पर, डी पे ये राइट एंगल। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, परपेंडिकुलर। निकालना क्या है, बेस। तो वही बात फिर आई, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन किसकी मिलेगी, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर आपका कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब क्या हो गया आपका 10, 10 कितने डिग्री, 45। परपेंडिकुलर कितना है, सी डी है, तो परपेंडिकुलर हमने लिख दिया सी डी अपॉन बेस, बेस कितना है, बी डी है, तो अपॉन में हमने कितना लिख दिया, बी डी लिख दिया। अब वैल्यू पुट करना चालू करते हैं। 1045 की वैल्यू होती है 1, सी डी हमारा 3 और बी डी कितना है, बाई है, 3 अपॉन बाई, बाई का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाई इक्वल आ गया 3। ठीक है, अब हमें करना है इस साइड वाला सॉल्व, तो इधर वाला यहीं कर लेते हैं। इन ट्राइंगल सी डी ए या सी ए डी राइट एंगल्ड एट
इस पर राइट एंगल है डी पर। फिर वही बात, यहाँ बेस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस मतलब थर्ड नंबर पे पहुंच गया। थर्ड पे पहला नंबर होता तो साइन होता है, सेकंड कॉस होता है, थर्ड हमारा क्या होता है, टेन होता है। तो टेन 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 30, तो टेन 30 कितना होता है, 1/√3। सी डी कितना है, 3 है। ए डी कितना है, x है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू आ गया 3√3। क्या निकालना था, ये निकालना है, तो लिख देंगे रिवर इक्वल, क्या माना था हमने, x प्लस वाई, राइट, x प्लस वाई। तो देखते हैं भाई x कितना था अपने पास, 3√3 प्लस वाई कितना है, 3। दोनों में से 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, √3 प्लस 1 मीटर। एनसीईआरटी के हिसाब से इतना आंसर काफी है। वैसे चाहें तो √3 की वैल्यू करके प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर, जैसे आपको बोर्ड में करना है वैसे ही हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। नहीं तो इतनी लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट शॉर्टकट में बता देंगे पर फिर वह मार्क्स कटते। ठीक है, देखो इसे, अब कह रहा है ये अपन को, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर रोप विच इज टाइटली, आगे किस पर है ये, वर्टिकल पोल। ठीक है, टू द ग्राउंड। बन गया फिगर भाई, कैसे बनाना है देखो। सबसे पहला काम, कि अपने पास एक पोल है, तो ये पोल हो गया। पोल कहाँ पे होगा, ग्राउंड पे ही होगा। आसमान में तो, हवा में तो झूला झूल नहीं रहा होगा वो, है ना। फिर ये पोल और ग्राउंड के की जगह पर क्या है, एक अपन ने रोप, ये इस पर सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है। तो हमने यहाँ देखा इसकी जो लेंथ बता रहा है वो कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, देखो कह रहा है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। कितनी मीटर, 20 मीटर। अब ये कहाँ है, तो टाइटली कहाँ पे स्ट्रेच्ड है, तो हमने देखा कि वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, वर्टिकल पोल के टॉप और ग्राउंड स्ट्रेच्ड हो। ठीक है, ये ग्राउंड है, ये पोल, और इसके साथ हमने ये रोप को कर दिया। अब क्या कह रहा है, एंगल कितने डिग्री बना रहा है भाई, ये 30 डिग्री। हमने एंगल देखा 30 डिग्री हो गया। अच्छा, एक गड़बड़ हुई थोड़ी सी पीछे वाले सवाल में, इससे पहले उसमें थोड़ा सा फिगर में गड़बड़ हुआ है। ये गड़बड़ हुआ है कि इसने एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया है, फिगर बनाते टाइम अपन ये थोड़ा दिमाग से निकल गया। डिप्रेशन एंगल हमेशा बताते हैं ऊपर बनता है, ये बताया है। तो ये वाला एंगल 45 यहाँ है, और ये वाला एंगल 30 डिग्री यहाँ, और सब वही होना, ओनली फिगर में शो कर देना। अब क्या होता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, तो अल्टरनेट से ये 30 हो तो इसे 30 कर देते हैं। ऐसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, तो अल्टरनेट से ये 45 हो तो इसे 45 कर देते हैं। पूरी कैलकुलेशन तो ट्राइंगल में ही होगी, सिर्फ ये डिप्रेशन में अपन को दिखाना पड़ता है, क्योंकि एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन बता चुके हैं कहाँ कैसे क्या बनता है। अब यहीं आ जाओ, यहाँ तो एलिवेशन ही है तो 30 डिग्री बन के रह गया। अब इसके हम अपन क्या देते हैं नाम, तो ए बी और सी। निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है हमें हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट हमने ले ली h। तो यहाँ सबसे पहले लेट किया, ए बी इक्वल h मीटर हाइट ऑफ द पोल। फिर ए सी इक्वल 20 मीटर लॉन्ग रोप। कितने मीटर, 20 मीटर। बचा क्या, एंगल।
तो एंगल लिखते हैं, एंगल ए सी बी इक्वल 30 डिग्री। एंगल ए सी बी इक्वल 30 डिग्री। अब हमने देखा क्या फाइंड करना है भाई, परपेंडिकुलर। गिवन क्या मिल रहा है हमें, हाइपोटेनस, राइट। यहाँ राइट 90 का एंगल बन रहा है, तो फिर ये क्या है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की अगर हम रिलेशन निकालें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर कहाँ मिल रहा है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर फर्स्ट, तो फर्स्ट मतलब होता है साइन, साइन 30 डिग्री इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। तो साइन 30 डिग्री क्या है, परपेंडिकुलर। देखेंगे परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, ए बी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, ए सी। वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन 30, साइन 30 आपका होता है कितना, 1/2। ए बी, ए बी कितना है, एच अपॉन ए सी कितना है 20, 20 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 20/2 इक्वल एच, डिवाइड कर दो 10, एच इक्वल आ गया 10। ओके, क्या निकालना था, हाइट ऑफ द पोल, हेंस हाइट ऑफ द पोल 10। ये आपका आंसर है। क्लियर। आप इसके बाद इसको देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इसमें भी एलिवेशन ही बन रहा है, इसमें डिप्रेशन बनेगा, उसमें ऊपर लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, ठीक है। ये आपका पोल हो गया, ये आपका हो गया ग्राउंड, और ये ज्वाइंट आप क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ये सॉरी टावर है, पोल नहीं है, टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड किसी पॉइंट पर, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से ये कितनी डिस्टेंस पर है, 30 मीटर। कितने, 30 मीटर। ओके, आगे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट हमने मान ली h, ए बी और सी, एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। लिखेंगे लेट ए बी इक्वल टू h मीटर हाइट ऑफ टावर। ए बी क्या है आपकी, टावर की हाइट है। बी सी इक्वल टू 30 मीटर डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड। टावर के फुट और ग्राउंड के एक पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 मीटर। अब ये वाला एंगल बता देंगे, 30 है, तो एंगल ए सी बी इक्वल कितने डिग्री, तो 30 डिग्री। तो फिर वही काम, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट, इस पर राइट एंगल है बी पर। अब देखेंगे गिवन बेस, फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर।
तो बेस और परपेंडिकुलर की जो रिलेशन होती है वो किस में होती है, टेन में। टेन कितने डिग्री, 30 डिग्री। क्या होता है टेन का, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, ए बी अपॉन बेस, बेस कितना है अपने पास, बी सी। देखेंगे टेन 30 कितना है, तो टेन 30 कितना होता है अपने पास, तो टेन 30 होता है 1/√3। ए बी, ए बी क्या है, तो ए बी अपनी एच है। बी सी, बी सी कितनी है अपने पास, 30, बी सी कितना है 30। आगे सॉल्व करेंगे तो 30 के अंदर मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में, तो ये आ गया आपका 30/√3 इक्वल एच। अब अपॉन में रूट नहीं होना चाहिए, तो रेशलाइज द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर रेशलाइज करने के लिए √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 30√3, ये √3 का पेयर बन गया, 3 आ गया, 3 से डिवाइड कर दो 10, तो h इक्वल आ गया 10√3 मीटर। हेंस लिख लेंगे हाइट ऑफ द टावर 10√3 मीटर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे, ठीक है।